अरे कुछ नहीं है उससे कोई मतलब। हम कहते हैं डीजल का रेट कम कर देते ना किसानों के लिए, उससे कोई मतलब खाद का कम कर, कुछ कोई मतलब नहीं। कहे नहीं रेवड़ी है कसा जैसे आदमी पंजीरी बांट देता है वैसे है। तो बिना मेहनत के मिल रहा नहीं चाहिए ना, डीजल में कम करो ना, खाद में चाहिए हमको। नहीं चाहिए सर भाई हमको खाद में कम करे, डीजल में कम कर दे। खाद एक लेबर नहीं मिल रही है, सब्सिडी तो मिल रही है सर, कुछ नहीं मिल रही। 50 किलो बोरी 40 किलो मिल रही, पैसा कितना लग रहा है पता करो आप खाद दुकानों में। 40 किलो मिल। मजबूर होते हैं जब आदमी देख रहे हैं कि हमारे ये टीआई साहब है, ये कलेक्टर साहब है, ये विधायक जी के लड़के पढ़ रहे हैं वहाँ, हम भी अपना खेत बेच दिए, हम भी अपने नाती को पढ़ा रहे हैं उसी में। खेत बेच के आप भी अपने क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है, बाकी लोगों के पास तो पैसा बिजनेसमैन जो जैसे हैं। बाकी यहाँ 3 चीज़ की विशेष कमी है, अगर ये 3 चीज़ लाइन में आ जाए तो खुशहाल रहेंगे रीवा की जनता। जिस तरीके से सरकार लगातार घोषणाएं पे घोषणाएं कर रही है, वास्तव में हकीकत क्या है? क्या सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसके बारे में हम क्या बता दें, ये लाडली उड़ली से कोई मतलब नहीं है जी। अपन को चाहिए किसान का जी, स्वास्थ्य सेवा सही हो अपने यहाँ, वो नहीं है, एजुकेशन सही नहीं है, और कर्मचारियों के लिए भी ओपीएस नहीं दे रहे। 4 दिन का विधायक बन जाए इनको पेंशन मिलती है जीवन, कर्मचारी 62 साल करे पेंशन नहीं मिलती। इसलिए सरकार बदलना जरूरी है। क्यों बदलना? सरकार को तो हर बार आप लोगों ने मौका दिया, फिर बदलाव किस बात के? भाई बदलाव ये है कि देखो पेंशन का लेके देख लो आप। जी जी। ओपीएस का जो है, ये कर्मचारी 62 साल नौकरी करते हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही आज के डेट में। जी जी। नहीं, न्यू पेंशन स्कीम है, वही वो उसको खत्म करें, नहीं तो अपने लिए भी ये न्यू पेंशन स्कीम लागू करें। सरकार के पास इतना खजाना नहीं है कि वो आपको नहीं तो अपने लिए क्यों लेते हैं? अपने लिए क्यों लेते हैं? अपने लिए क्यों ले रहे हैं? ओपीएस का लाभ लेती है। हाँ बिल्कुल, हाँ ले ही रही है, सबको दिख रहा है। 10 दिन रहेंगे विधायक, सरकार बनी, विधायक हुए, उनको ओपीएस मिलेगी। क्या मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम भी एक बड़ा मुद्दा है, आपको लगता है? बिल्कुल है। हम लोग तो बिल्कुल यही है कि आप पेंशन ले रहे हो तो आम पब्लिक के जो लड़के बच्चे हैं, किसान के भी नौकरी चाकरी में, उनको भी पेंशन दी जाए। हाँ। तो ये आपने शिक्षा का मुद्दा उठाया है। देखेंगे तो आज यहाँ हमारे यहाँ रीवा में एजुकेशन भी सही नहीं है। नहीं, हर 1 किलोमीटर पर जो तमाम बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल खुल रहे, इंग्लिश स्कूल खुल रहे, इससे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई। आप ये बताएं, यहाँ के लड़के, अपने यहाँ के लड़के जाते हैं कहाँ? जयपुर, इंदौर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, एजुकेशन सही, आपके क्षेत्र कोचिंग नहीं है, बिल्कुल कोचिंग नहीं है सही। आपके मौजूदा क्षेत्र से जो विधायक वो लगातार 4 बार से जीतते आ रहे हैं। जीत रहे हैं। जो समस्याएं भी इतनी, तो फिर जीतते कैसे आ रहे हैं? आप बताएं। अब समस्याएं क्या है? अच्छा, मैं जिस रोड से आ रहा हूँ देखता रहता हूँ कि तमाम आवारा पशु जो है रोड पर बैठे मिलते हैं। तो क्या आवारा पशु किसानों के लिए समस्या है कि नहीं है? पूरी है। लेकिन हम लोग तो रात भर यहाँ जागते हैं खेत में। जी। सबसे बड़ी समस्या वही है, आवारा पशु ही सबसे बड़ी समस्या। सबसे बड़ी समस्या, ना आदमी खेत बो पाता है। और महंगाई है, तो महंगाई तो इतनी है कि आसमान को छूए, जिसके बाद नौकरी नहीं तो खाए कैसे? आधे आदमी भूखे मर रहे हैं एक पशुओं के कारण, आवारा पशुओं के कारण, और रोज एक्सीडेंट हो रहा, रोज मर रहे हैं, है ना? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अरे अभी तो ठीक है, शाम को इस मुद्दे को लेकर के सरकार ने क्या कुछ समाधान करने का प्रयास? कुछ भी प्रयास नहीं, कुछ भी नहीं, बस नाम का गौशाला खुल रहे हैं, नाम के, और उसमें कुछ हो नहीं रहा। गौशाला तो इतने बड़े बड़े खुले हैं, बस कागज में। गौशाले जो खुल रहे हैं, हाँ, जो गौशाले खुल रहे हैं, क्या आपके क्षेत्र में जो गौशाले खुलते हैं उसका बजट आता है, आपकी जानकारी में होता है कि नहीं होता? होता तो यहाँ आवारा पशु क्यों मारते और क्यों काटते, क्यों आदमी मारते, एक्सीडेंट क्यों होता? एक जगह में सब, कोई अगर बारी नहीं रूंदा, बाउंड्री की समाज नहीं तो खेत नहीं बो सकता। खेत कहाँ से बो पाएगा? एक दाना नहीं होगा। एक दाना नहीं होगा? नहीं, 100 मूंगड़ा गोरू पड़े हैं रोडों में,
फिर किसान की आमदनी वही तो है ना, वही तो है, बस खेत बेचते हैं, जमीन बेचते हैं, तब खाते हैं। कुछ कार्य करने हो, कथा भी सुनना हुआ तो खेत बेचना पड़ता। मतलब डबल इंजन की सरकार में डबल हाँ। के बजाय डबल विनाश हो रहा है किसान। हाँ, वो 1000 रुपए कुछ नहीं मायना रखता। जी। हाँ, 1000 रुपए क्या करेगा, 1000 रुपए में नमक नहीं आता है। आप किसानों की समस्याएं गिनाते हैं, सरकार देखिए आपको एक साल आप नमक नहीं खा सकते हैं, ये महंगाई में नमक रोटी नहीं खा पाएंगे 1000 में। 1000 एक महीने नहीं खा पाएंगे। नहीं, एक महीने कहाँ खा पाएंगे। क्यों नहीं खा जो पाएंगे? खरीद, जब आदमी खेती नहीं कर पाएगा, जिसके पास नौकरी चाकरी है नहीं, जी जी बेरोजगार बैठा है, जमीन भर के मारे खेती में, तो खेती तो बोबारती नहीं है जी जी। कहीं नहीं। ये भाई बहुत भारी समस्या है। यहाँ आप देख लीजिए, कहीं बोया है, एक दाने नहीं बोया हुआ है, इतने बड़े खेत पड़े। मतलब समझा जा सकता है कि इन आवारा पशुओं से तंग आकर किसान अपनी जमीनें बेचने को विवश हो रहा हाँ, है। इसीलिए तो चाह रही है कि चेंज हो सरकार, शायद है कि दूसरी सरकार करे। तो मतलब एमपी स्टेट में बदलाव है, बदलाव फुल है, पूरी कोशिश है, पूरी बदलाव। कोशिश है। हाँ, तो क्या आपके मौजूदा विधायक जो लगातार 4 बार से जीतते आ रहे हैं, उनका क्या हाल है? तो वही तो है ना कि इस बार सब बदलाव चाहती है जनता। बदलाव तो बस यही कि पशु आवारा पशुओं के कारण, सिर्फ और महंगाई, आवारा पशु महंगाई महंगाई इतना खा गई कि महंगाई तो आपने तो दो समस्याएं गिनाई, आवारा पशु, महंगाई ये दोनों मुख्य मुद्दे। मुख्य मुद्दे हैं, अच्छा, मेन महंगाई- मुद्दे। महंगाई आपके जेब पर किस तरह से प्रभाव डाल रही है? पूरा आदमी तो जी रहा कैसी प्रकार से कढ़ेल ओढ़ेल के। जिसके पास नहीं है नौकरी, नहीं है सरकारी नौकरी, नौकरी तो कहीं लग नहीं रही किसी की, कहीं वैकेंसी ही नहीं खुलती है। घोटाले जी जी वैकेंसी क्या है, कुछ नहीं है, सब कागज पाथर में। उन्हीं के नेता विधायकों के आदमी जाते हैं। देखे तो हो अभी भिंड उन तरफ ये पटवारी उटवारी सब समस्या क्या थी, आप लोगों को सब मालूम है। जी जी। हमारा सीधा से अब किसानों की समस्या, आप जो बोले, मतलब अगर आप पूरी रात नहीं हो खेत में, खेत भी बो दोगे जी जी। तो अगर नहीं हो तो एक दाना घर नहीं जाएगा। अगर किसानों की फसलें आवारा पशु चट कर जाते हैं तो फिर उनके पास क्या कोई दूसरे काम चलिए ना, विकल्प होता है? नहीं, खाने पीने के लिए तो आदमी लगा रहता है, पूरी रात जागते हैं, पूरे बाड़ी बना के रखे हैं। आप देख सकते हो साइड में पीछे बाड़ी बनाए, जिसके पास पैसा तो रून लेते, नहीं तो बेचारे रात दिन हाँ कालते हैं, क्या करें। उसके लिए तो खैर सरकार कुछ नहीं कर रही है। मतलब सरकार की योजनाएं जो भी किसानों के लिए, उसका भी कोई फायदा नहीं मिल रहा। नहीं, कुछ तो पहले मिला है, लेकिन आज के डेट में कुछ नहीं है। अब जी जी। आज के डेट में हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं है आज के हमको। डेट में कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि, अरे कुछ नहीं है, उससे कोई मतलब। हम कहते हैं डीजल का रेट कम कर देते ना किसानों के लिए, उससे कोई मतलब खाद का कम कर, कुछ कोई मतलब नहीं। कहे नहीं बिल्कुल, मतलब रेवड़ी है कसा, जैसे आदमी पंजीरी बांट देता है वैसे है। 2000 रुपये बिना मेहनत के मिल रहा है। नहीं चाहिए ना, डीजल में कम करो ना, खाद में चाहिए हमको। हमें नहीं चाहिए सर भाई, हमको खाद में कम करे, डीजल में कम कर दे। खाद एक लेबर नहीं मिल रही है, पर सब्सिडी तो मिल रही है सर। कुछ नहीं मिल रही। 50 किलो की बोरी 40 किलो मिल रही। पैसा कितना लग रहा है पता करो आप खाद दुकानों में। 40 किलो मिल रही है। हाँ, क्यों नहीं? अच्छा, मतलब किसानों को दे करके लूटा जा रहा है। किसान लूट रहे हैं किसानों को बिल्कुल। दे करके कैसे लूटा हाँ, जा रहा है? किसानों को मुद्दों पर अगर बात करेंगे कि सरकार किसानों को जो कुछ भी देता है वो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, कोई उससे कोई लाभ नहीं। क्या वास्तव में इस बात को आप सही मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही मानते हैं। इसलिए किसान सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा। पहली बात तो मवेशियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी बात, सीजन में खाद नहीं मिलती किसानों को, पर्याप्त बिजली नहीं मिलती किसानों को। अपने यहाँ मैंने कुल मिला के खाद के लिए तो हर वर्ष झंझट होती है, चाहे DAP हो या यूरिया हो। रेट तो इस समय 1400 रुपये बोरी मिल रही है DAP। 1400 रुपये? हाँ, सब्सिडी तो मिलती ना उस पर? सब्सिडी फ्री जो किसान जानता थोड़ा बहुत उसको दे दिए, बाकी जो अंगूठे छाप किसान उनको कुछ नहीं मिलता, वो बेचारे जानते ही नहीं हैं। अच्छा। अधिकारी ही यहाँ लूट लेते हैं। मतलब उनको लूट लिया जाता है, उनकी अज्ञानता का फायदा उठाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, तो क्या आसपास के लोग जो जिनके संज्ञान में ये बातें आती वो कुछ मदद करते हैं? अधिकारी आए, कालम पूरा किए, हाँ हाँ कह के और बता के चले गए। हाँ, सबसे ज़्यादा किसान इस समय मवेशियों से परेशान है। यदि सरकार मवेशियों को, किसानों में ध्यान रखे तो ऐसा नहीं है। अभी अपना रीवा खुशहाल है,
हाँ, अगर सरकार ध्यान थोड़ा दे दे शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान। आपके क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है? क्या वहाँ पर पढ़ाई होती कि नहीं? बराबर पढ़ाई नहीं होती है, बराबर नहीं होती। हाँ, सारे लोग प्राइवेट दौड़ रहे हैं, प्राइवेट वाले लूट रहे हैं, यही होता है। तो प्राइवेट, क्या आप भी विवश हैं प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? मजबूर होते हैं जब आदमी देख रहे हैं कि हमारे ये टीआई साहब है, ये कलेक्टर साहब है, ये विधायक जी के लड़के पढ़ रहे हैं वहाँ, हम भी अपना खेत बेच दिए, हम भी अपने नाती को पढ़ा रहे हैं उसी में। अच्छा, खेत बेच के आप भी अपने बच्चों क्या को करें, हमारे पास पैसा नहीं है, बाकी लोगों के पास तो पैसा, बिजनेसमैन जो जैसे हैं। बाकी यहाँ 3 चीज़ की विशेष कमी है, अगर ये 3 चीज़ लाइन में आ जाए तो खुशहाल रहेंगे रीवा की जनता। अरे 3 चीज़ की 18 साल से आप शासन देख रहे हैं, अब क्या बताएं, हमारा तो कोई सुनते नहीं तो हम तो। आप 18 साल से शासन देख रहे हैं, 18 साल में कोई सुधार नहीं हुआ? नहीं, 3 चीज़ विशेष डाउन चल रहे हैं, कम चल रहे हैं 3 चीज़। केवल आपके क्षेत्र में ये समस्या है? हाँ, रीवा क्षेत्र में तो हमारे हिसाब से जहाँ तक मैं रह रहा हूँ, बाकी तो मैं कहीं जाता हूँ नहीं, किसान आदमी हूँ, दिन भर गोरू ताकता हूँ। वो बेचते हैं, बेचने कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या जब इतनी महंगाई है, डीजल, ये सम्मान निधि से कुछ नहीं होता भाई साहब। जी जी, हमें चाहिए डीजल में रेट कम हो, खाद का रेट कम हो जाए। अब सब्सिडी उसको मिल जाए जो मेंबर है, ये बिल्कुल नहीं। आप कह रहे हैं डीजल का रेट कम हो? डीजल का रेट कम करे, खाद का रेट कम कर दे। ये आवारा पशु जो घूमते हैं पूरी रोड में, आदमी सो नहीं पाता। हमारा पशु के लिए तो गौशाला खोले हैं, गौशाला खोले, कुछ नहीं करते ये। तो सिंचाई के लिए बिजली फ्री मिल रही है, कहाँ मिल रही है? कुछ नहीं मिलती रही, फ्री सब फालतू की बातें हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, दुगुना लग रही है, फ्री की बातें नहीं, आप छोड़ो। ये सब झुंझुना लग हाँ, फालतू झुंझुना, बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं मिल रही बिजली। सरकारी आते हैं सब किसान नहीं, आज की डेट की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि नहीं जानता मैं। पहले जैसे बताए आपकी 18 साल पहले जो सरकार, भाई उतना महंगाई नहीं था। आज जो भी आएगा महंगाई बढ़ेगी, वो तो है, कोई नहीं रोक रहा उसको। बढ़ी है, लेकिन समय के साथ आदमी के जेब में पैसा भी तो पड़ा है। वो ठीक, मेहनत, किसान मेहनत करेगा तो पैसा कमाएगा। कहीं सब भाग रहे हैं बेचारे, कहीं बॉम्बे, कहीं दिल्ली, कहीं बेचारे अपन पेट पाल रहे हैं कैसे प्रकार से मजदूरी कर करके। तो कहीं एक भी मजदूरी करते हैं तो मजदूरी का पूरा भुगतान हो पाता है? पूरा ना, कहाँ पूरा, 12-12 घंटे काम करते हैं, 9,000 8,000 वहाँ बॉम्बे में। हाँ। रूम लेते हैं, खाना खाते हैं, उससे इतनी महंगाई है, कहाँ कुछ नहीं। अच्छा, परेशान मेन मुद्दा तो ये हमारा पास तो कुछ आदमी कर नहीं पाता गाँवों में। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ नहीं बो पाता। 18 साल की सरकार ने क्या आवारा पशु को लेकर के आज तक कुछ भी नहीं किया। इतने मर रहे रोज 10-25 यहाँ रोडों पे पड़े मिलेंगे, ट्रकों गाड़ियों से कट के। तो जो गौशाले खोले जाने के पैसे दिए जाते वो पैसे वो सब ऐसे है। तो क्या स्थानीय लोग उस पर कुछ सवाल उठाते कि नहीं? संबंधित अधिकारी सब जाते हैं, वो कोई सुनने वाला कहाँ है। तो आप कह रहे हैं बदलाव की बयार है, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बीच सीधी लड़ाई है। सीधी लड़ाई है। तो कांग्रेस सत्ता में आएगी तो कांग्रेस से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब देखते हैं, परिवर्तन करके पब्लिक देखेगी नहीं, उनको भी बाहर करेगी, दूसरा पिन देखेगी। पिछली बार भी तो जनता ने कांग्रेस पहले इसी कारण आवारा पशुओं कारण गई थी ये सरकार। हाँ, अच्छा, विजय, पिछली बार भी जनता ने कांग्रेस का साथ दिया था, लेकिन 15 महीने की सरकार के बाद पुनः भाजपा सत्ता में आ गई। वो तो देखिए उन लोगों का मैटर है, वो चले गए। अब अपन उसमें जनता क्या कर सकती? जनता तो बल दी। हाँ। जनता में तो कोई कमी नहीं, जनता तो सरकार चेंज की। लेकिन ये एक सबूत है, एक सबक तो मिला जनता को इस बार, कुछ अच्छे तरीके सरकार दे कि बगावत के बावजूद वो सरकार बनी रहे। जी, ये लगता है आपको? अब ये देखिए उन लोगों का मैटर है, अपने यहाँ का मुद्दा सिर्फ ये कि किसान इतना ज्यादा परेशान है कि हद आज की डेट में किसान कितना ज्यादा परेशान है? पहले भी तो किसान परेशान था। पहले नहीं था, पहले आवारा पशु नहीं थे ना, आवारा पशु नहीं थे। हाँ हाँ, पहले किसान परेशान नहीं था। नहीं जी, पहले आवारा पशु कहीं नहीं थे, सब बांधे रहते थे। हाँ, मतलब पहले किसान समृद्ध था। आज तो इतना परेशान है कि कहीं एक दाना नहीं का। आप देखिए कहीं बोया दिख रहा है, फसल दिख रही कहीं। जी। हाँ, अच्छा, तो किसान की समृद्ध किसान की खुशहाली छीनने का प्रयास किया है डबल इंजन की सरकार। जी हाँ, पूरा प्रयास की। अब कहीं एक दाना न, जब आदमी बोएगा नहीं खाएगा क्या? अब मान लीजिए कि किसी के पास समाज नहीं है तो ऐसे बारी वारी लगा के काट खेत में बोए, तो उससे क्या है? उसे कहाँ से नमक खरीदे, कहाँ चावल खरीदे, एक चीज़ बो लिया, हो गया। तो क्या मोदी जी जो किसानों के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, योजनाएं लाते हैं, हकीकत में क्या लगता है?
वहाँ से जो आती हो यहाँ तक तो ख़त्म हो जाती, यहाँ आ ही नहीं पाती। शुरुआत दिल्ली से शुरुआत होती, आते आते खत्म। हाँ, वो वहीं से ख़त्म हो जाती है, आधी दूर लगता पहुँचती, आधे में ख़त्म हो जाती।